काफ़ी कैट एस्पिरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि आप अपने कैट के प्रिपरेशन नोट्स हमारे साथ शेयर कर दो। सो मैं शेयर तो कर दूँ वो नोट्स, बट हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प यू? बिकॉज़ विदाउट मेकिंग द नोट्स योरसेल्फ इट एब्सोल्यूटली मेक्स नो सेंस। यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड अ थिंग फ्रॉम दोज़ नोट्स। येस, क्वांट के कुछ फॉर्मूला या फिर ट्रिक्स हो तो उनका नोट्स शेयर करना इट मेक्स सेंस एज़ वेल। एंड काफ़ी सारे अरिथमेटिक चैप्टर के नोट्स मैंने अपने पोर्टल में भी अपलोड कर दिए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप बाद में जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। बट द आइडिया इज़ इसके साथ-साथ काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं वर्बल में, डीआईएलआर में, क्वांट में भी, जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे एंड ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ देयर। स्पेशली अगर आप अपना कैट प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, या जस्ट बिगिनिंग योर कैट प्रिपरेशन, देन इट मेक्स इवन मोर सेंस टू स्टार्ट टेकिंग दोज नोट्स फ्रॉम द वेरी आउटसेट। अदरवाइज जैसे ही आप नवंबर मंथ में जाओगे एंड यू वांट टू रिवाइज थिंग्स, यू विल रियलाइज दैट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैंडी होती, इजीली एक्सेसिबल होती, तो you would have saved a lot of time. And when you go to November, if you see this particular video, you would be thanking me because you will have those materials accessible through the notes. And इस वीडियो में हम लोग वही कवर करेंगे कि what are exactly those things you should be noting down today in your preparation. So start करते हैं DLR section से, where the candidates are most confused because DLR में ऐसा कोई specific formula नहीं है that you will be noting down, and या तो set solve हुआ या तो set नहीं solve हुआ. So exactly आपको note down करना क्या है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स फॉर DLR एज वेल। मैं आपको अपना मेथडोलॉजी बता देता हूँ। द आइडिया वुड बी द सेम, बट आप अपने तरीके से कर सकते हो इसको। सो विच एवर सेट आई वॉज सॉल्विंग, आई यूज टू डिवाइड इट इंटू ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट कैटेगरी। ईजी सेट कौन से हो गए? ईजी सेट वो है जो मैंने सॉल्व किया द फर्स्ट अटेम्प्ट में, या तो 10-15 मिनट्स में मैंने उस सेट को सॉल्व कर लिया, दैट बिकम्स एन ईजी सेट। आई विल नोट इट डाउन। मीडियम सेट कौन से हैं? मीडियम सेट वो होते हैं जो मैंने सेट सॉल्व किया बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 25-30 मिनट्स मुझे सेट में लग गया, एंड यूजुअली अ टाइम दैट इज टेकिंग मी मोर देन यूजुअल। या हो सकता है आप अभी सेट सॉल्व करें तो आपको 20-25 मिनट्स नॉर्मल लगता हो, तो वो आपके लिए ईजी सेट है। अगर आप यूजुअली सेट सॉल्व कर लेते हो विद इन 15 मिनट्स, देन 25-30 मिनट्स सेट बिकम्स अ मीडियम सेट फॉर यू। तो अगर कोई ऐसा सेट है जो आपने 25-30 मिनट्स लेके सॉल्व किया, तो वो एक मीडियम सेट बन गया। या फिर कोई ऐसा सेट है जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाए, एंड देन आपने उसका फॉर्मूला देखा, एंड देन यू सॉ द ट्रिक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग इट, एंड आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये पर्टिकुलर सेट आप 15-20 मिनट्स में सॉल्व कर सकते थे, बट देयर वाज सम कॉन्सेप्ट और सम ट्रिक दैट यू डिड नॉट हैव और डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो भी आपका मीडियम सेट बन जाता है। उसके बाद आते हैं डिफिकल्ट सेट। सो ये ऐसे सेट्स होते हैं जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाए थे, एंड एट द सेम टाइम जब आपने सोल्यूशन देखा, यू रियलाइज ईदर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज 25-30 मिनट्स, इवन आफ्टर सीइंग द सोल्यूशन इट विल टेक यू, वो सम ही इतना बड़ा है, या फिर आपको सेट रियलाइज हुआ कि आपका सोल्यूशन देख के भी सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर सोल्यूशन एज वेल, तो वो डिफिकल्ट सेट हो जाता है। सो आपने इस कैटेगराइजेशन को कंप्लीट किया, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट को, एंड देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मीडियम सेट्स, यानी कि वो सेट जो आपको ज़्यादा टाइम लगे थे सॉल्व करने में, या फिर ऐसे सेट्स जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे बट देयर इज अ सर्टेन ट्रिक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद इट, एंड नाउ यू नीड टू फोकस ऑन रिवाइजिंग दीज मीडियम लेवल सेट्स। सो आपको नोट डाउन कैसे करना है? मान लो आपने कोई एक बुक रेफर किया या फिर कोई मॉक दिया था जिसमें आपने ये सेट एनकाउंटर किया था। सो ऑन वन साइड यू विल जस्ट नोट डाउन द ईदर द पेज नंबर ऑफ द बुक, द सेट नंबर, या फिर द मॉक नंबर एज वेल एज द सेट नंबर इन दैट पर्टिकुलर मॉक। आप जस्ट वो नोट डाउन करोगे, यू विल नॉट राइट डाउन द एंटायर सेट ऑब्वियसली। आपको जब रेफर करना है, या तो आप वो बुक जाके रेफर कर लोगे, या तो आप अपना पोर्टल, मॉक पोर्टल ओपन करके उस सेट को रेफर कर लोगे। सो आप ये नोट डाउन करो कि वो एग्जैक्टली कौन सा पेज नंबर एंड कौन सा सेट नंबर था, एंड उसके बाद आप अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट था तो आप वो क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, या फिर अगर कंप्लीट सेट था तो नेक्स्ट कॉलम में आप कंप्लीट सेट भी लिख सकते हो, एंड ऑन द राइट हैंड साइड you will write the trick or the concept associated with that particular set. Either you will write why that particular set took you time, अगर कोई ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट था जिससे वो सेट ईजी हो सकता है, तो वो आप ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लोगे। अगर ऐसा कोई सेट था जो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड नहीं है, बट जस्ट दैट यू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू लर्न अ वे ऑफ सॉल्विंग इट, मे बी एक नई तरीके से टेबल बनाना था आपको, आपने वो फिगर आउट नहीं किया था, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फॉर सम रीजन टाइम लग गया था, बट द नेक्स्ट टाइम यू सॉल्व द सेम थिंग, इट विल नॉट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, तो वहां पर आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हो, देयर इज नो ट्रिक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड, बट स्टिल यू विल कम बैक टू द सेट लेटर एंड बी रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर सेट। आपको बस वो नोट डाउन करना है। सो जस्ट ये पर्टिकुलर नोट बना लो, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, आप इस नोट्स में वापस आते रहो एंड कीप रिवाइजिंग दो सेट्स,
एंड जो भी सेट ऐसा है जो आपको लगता है कि नाउ यू विल बी एबल टू ईजिली सॉल्व दैट सेट, अगर 1 मंथ 2 मंथ्स बाद आपने सेम सेट सॉल्व किया एंड नाउ यू आर एबल टू सॉल्व इट विद इन द फर्स्ट 10-15 minutes itself without seeing the solution or everything, then आप उस पर्टिकुलर सेट को वहां से निकाल दो. यू कैन जस्ट स्क्रैच दैट पर्टिकुलर सेट आउट, which means that particular set has become easy for you. But the rest of the sets obviously you have to keep it there. अगर आपको लगता है आपको फिर वो सेट में टाइम लगा था, या फिर आप फिर वो ट्रिक या फिर वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर पाए या फिर रिकॉल नहीं कर पाए थे, देन कीप दैट सेट ओवर हियर एंड कीप रिवाइजिंग दैट अंटिल यू अंडरस्टैंड दैट ओके अब आपके ब्रेन में वो चीज़ फिट हो चुका है. कोई भी अदर सेट आई रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. तब तक आप उसको उस पर्टिकुलर सेट को अपने नोट्स कॉपी में रखोगे. एंड जस्ट recommending here the best resources to prepare for DILR. No particular book is something that can help you in DILR. Best resources होते हैं आपके previous year mocks या फिर current year mocks या फिर previous year CAT papers. Those are the best sources. आप वहाँ से prepare करोगे, it will definitely help you. And obviously there is my portal as well जहाँ पर मैं free DILR sets upload करता रहता हूँ. There is no explanation available for the DILR sets, so that is something you need to manage. However, if you just want to practice those sets, previous year के sets भी या फिर current year के sets, new sets भी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अगर आपको प्रीवियस कैट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, रिवाइज करने हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एज वेल, देन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर ऑफ दिस वीडियो एज वेल, एंड दैट इज ओसवाल बुक्स का 25 years सॉल्व पेपर. इस बुक में बस DILR ही नहीं, आपको वर्बल, क्वांट एंड DILR तीनों सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज ये जो क्वेश्चंस है 25 years के सॉल्व क्वेश्चंस, ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है. मतलब आपको अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो सेग्रीगेटेड है, अगर आपको रैंकिंग्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो अकॉर्डिंगली सेग्रीगेटेड है. DILR में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट सेट्स की वो पर्टिकुलर सेट किस टॉपिक से आया था. क्वांट में भी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना क्वांट में भी इंपॉर्टेंट होता है. तो आप जाके सिंपली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर ओपन कर सकते हो एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस बुक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है एंड एट द सेम टाइम सभी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे. एंड इस पर्टिकुलर बुक में अगर आपको कैट 2024 वाला पेपर एग्जाम फॉर्मेट में सॉल्व करना है वो भी अवेलेबल है. रेस्ट ऑफ द पेपर्स एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व टॉपिक वाइज एज वेल. एंड ऑब्वियसली फर्स्ट आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, खुद से सॉल्व करने का, एंड इफ नॉट देन सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल रहेगी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बुक इज काफी सारे ऐसे रिविजन नोट्स एंड माइंड मैप्स भी अवेलेबल है दैट कैन हेल्प यू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो काफी सारे फर्स्ट जैसे मैंने बताया आपको खुद के नोट्स तो बनाने ही हैं, बट आप इन पर्टिकुलर शॉर्टकट नोट्स, टॉपिक्स एंड जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी रेफर कर सकते हो, विच विल हेल्प यू गेट अ ग्रास्प ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड एंश्योर कि आपने कोई चीज़ मिस नहीं कर दी है. सो एक पर्टिकुलर बुक में आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स सॉल्व भी कर सकते हो फॉर ऑल द सेक्शंस वर्बल, DILR एंड क्वांट. सो इफ यू आर कंसिडरिंग बाइंग दिस बुक you can find the link in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. Next, coming to the verbal section, and verbal में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. फर्स्ट थिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, अगर आपके पास टाइम है देन आप कर सकते हो. whenever you are reading a particular RC, जो भी नया वर्ड आप एनकाउंटर करते हो, एनी न्यू वर्ड दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ, उसको नोट डाउन करो एंड उसका मीनिंग लिख लो फ्रॉम द डिक्शनरी. तो व्हाट दैट विल हेल्प यू, एंड आप उस पर्टिकुलर बुक को रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट यू रिमेंबर दोज वर्ड्स. सो काफ़ी लोग बोलते हैं वर्बल में कि आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है. ऑनेस्टली फॉर मी इट नेवर मेड सेंस कि आप वोकैबुलरी क्यों पढ़ोगे, स्पेशली फॉर एन एग्जाम लाइक कैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको वोकैबुलरी डेवलप करना ही है देन द ओनली वे पॉसिबल इज आप प्रैक्टिस करो आरसीज एंड साइमल्टेनियसली वेल प्रैक्टिसिंग द आरसीज नए वर्ड्स जो एनकाउंटर करते हो उनको नोट डाउन करो एंड उनका मीनिंग आप याद रखो, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी. एट द सेम टाइम यू आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम टू सेपरेटली स्टडी द वोकैबुलरी सेक्शन. आप आरसीज प्रैक्टिस कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर डेवलपिंग योर वोकैबुलरी. बट ये ओनली तब करना जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर योर कैट एग्जाम. अगर आपको लगता है आपका प्रिपरेशन उस स्टेज में नहीं है देन यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. ज़रूरी नहीं है उन वर्ड्स को नोट डाउन करना, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. इफ यू रिमेंबर इट फॉर लेटर और नॉट, इट्स कंप्लीटली फाइन. यू डोंट नीड टू नेसेसरली नोट एवरीथिंग डाउन. बट द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पैटर्न रिकॉग्निशन. सो ये चीज़ एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी आप वर्बल के ऑप्शंस, जब भी आप पर्टिकुलर आरसी के ऑप्शंस मार्क करते हो, यू नेवर सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. अगर आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हुए ऑप्शन सही ऑप्शन सिलेक्ट करने जाते हो, यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव. आपको इम्प्रूव करना है टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर एक्यूरेसी इन आरसी और फॉर एनी वर्बल सेक्शन क्वेश्चन. तो आप
पहले एलिमिनेट करोगे रॉन्ग ऑप्शंस, एंड कैसे एलिमिनेट करोगे वो रॉन्ग ऑप्शंस? यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट मेक्स अ पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग. एक पर्टिकुलर ऑप्शन, इफ यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पेपर सेटर्स ऑब्जेक्टिव, देर आर सर्टन गुड ऑप्शंस, देन देर आर बेटर ऑप्शंस, एंड आपको वो बेटर ऑप्शंस मार्क करने हैं. इसलिए अगर आप सही ऑप्शन मार्क करने जाते हो सकता है आप काफ़ी सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ. बट अगर आप एलिमिनेट करने जाते हो ऑप्शंस, दैट इज फाइंडिंग व्हाट आर द एरर्स इन अ पर्टिकुलर ऑप्शन दैट विल मेक इट रॉन्ग, देन आप सही एलिमिनेट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी एज वेल. एंड उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स विच मेक अ पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग. जैसे मैंने अपने लिए 6 स्ट्रैटेजीज बनाई थी विच repeatedly had made a particular option wrong, and उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था 6 strategies for cracking any particular reading comprehension question, जो आप देख सकते हो. बट दोज वेर माई obviously that had come from my practice and from collecting the theory that I had collected during that time from the books or from videos or wherever I had. So वो मैंने अपनी theory से collect किया था, and obviously from books and everywhere मैंने collect करके उसको consolidate किया था. फॉर यू इट कैन बी वेरी डिफरेंट एज वेल. आप हो सकता है आपको 6 स्ट्रैटेजीज की जगह 10 स्ट्रैटेजीज 12 स्ट्रैटेजीज मिल जाए. एंड हाउ यू विल हैव दैट? बाय डूइंग द पैटर्न रिकॉग्निशन योर सेल्फ. जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर आरसी सॉल्व करते हो एंड एक पर्टिकुलर ऑप्शन आप देखते हो इट हैड बिकम रॉन्ग, देन यू कैन नोट डाउन द रीजन वाई इट हैड बिकम रॉन्ग. स्पेशली जब भी आप कोई ऑप्शन गलत मार्क करते हो एंड आपने उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मार्क कर दिया बट वो ऑप्शन गलत था, आप अंडरस्टैंड करो कि वो ऑप्शन क्यों गलत था एंड उसका रीज़न लिखो एक जगह. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी आप देखते हो कि ये सेम पर्टिकुलर रीज़न काफ़ी आरसी सेट्स में रिपीटेड है, बार बार सेम ऑप्शन रिपीट, बार बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेडली एक ऑप्शन को रॉन्ग बनाते हैं, देन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप एक सेपरेट नोटबुक में या फिर एक सेपरेट जगह लिख लो एंड अंडरस्टैंड दैट, कीप दैट एज अ पैटर्न दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बार बार एक ऑप्शन को गलत बनाते हैं. इट कैन बी समथिंग लाइक बार बार एक एक्सट्रीम वर्ड्स है जो यूज़ किए जा रहे हैं एंड बार बार वो ऑप्शन को गलत बना रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉडली कवर किया जा रहा है इसलिए वो ऑप्शन बार बार रॉन्ग हो जा रहा है. इसलिए आप वो कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो दैट द ऑप्शन इज़ वेरी ब्रॉड, या फिर ऑप्शन इज़ वेरी नैरो, या फिर एक्सट्रीम वर्ड्स आर यूज इन दैट ऑप्शन. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को बार बार गलत बनाते हैं. एंड ये आपको खुद भी नोट डाउन करना है, आपको खुद आइडेंटिफाई भी करना है, एंड आपको याद नहीं करना पड़ेगा ये सब चीज़ें. जब आप कॉन्सेप्ट वो काफ़ी सारे सेट सॉल्व करते हो रिपीटेड वे में, वो इंटरनलाइज खुद ब खुद हो जाएगा. दैट इज़ यू विल रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे वो खुद इंटरनलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट है, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज़ वेरी ब्रॉड, सर्टनली दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन. इसलिए इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. अगर मैं समराइज कर दूँ इस चीज़ को, नोट डाउन दैट आरसी, जिस आरसी से आपने वो अंडरस्टैंड किया, नोट डाउन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द पर्टिकुलर ऑप्शन नेक्स्ट कॉलम में, एंड नेक्स्ट कॉलम में आप उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो कि व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन वाज रॉन्ग, किस कॉन्सेप्ट से वो पर्टिकुलर ऑप्शन या फिर किस पैटर्न से वो पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग हुआ था. नेक्स्ट गोइंग टू द क्वांट सेक्शन, एंड क्वांट सेक्शन में मैं मोस्टली कैंडिडेट्स को देखता हूँ दे आर एक्यूरेट ओनली. पहले तो आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन करने हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग द थ्योरी इटसेल्फ, तो वो काफ़ी कैंडिडेट्स कर लेते हैं. येस, अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मिस आउट इज व्हेन दे आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर सेट. उस टाइम अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट नोट डाउन करते हो, कॉन्सेप्ट तो यूजली आप थ्योरी में कवर कर ही लेते हो, बट अगर कोई ऐसा ट्रिक एनकाउंटर किया आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, यू हैव टू नोट दैट डाउन. एंड यूजली जब आप मॉक्स देते हो देन आप सेम कॉन्सेप्ट लाइक LRDI फॉलो कर सकते हो. ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट में वो क्वेश्चन को स्प्लिट करो, मीडियम क्वेश्चन को रिवाइज करो, देन यू कैन डू दैट ड्यूरिंग द मॉक्स. बट आप यूजली प्रैक्टिस के टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम प्रॉब्ली यू कैड हैव डन, इट वुड हैव हेल्प्ड ओनली, बट ऑनेस्टली आप प्रैक्टिस के टाइम नहीं कर सकते बिकॉज LRDI में आप एवरीडे मान लो 3 सेट 4 सेट सॉल्व कर रहे हो. इट इज़ फीजिबल टू डू फॉर 3 और 4 सेट्स, बट क्वांट में आप 50-60 क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हो. इट्स नॉट फीजिबल टू डू द कैटेगराइजेशन फॉर 50 सेट्स ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट में. आप पूरा दिन वही करते रह जाओगे. सो डोंट वेस्ट द टाइम इन दैट कैटेगराइजेशन ऑफ द 50-60 क्वेश्चंस. व्हाट यू कैन डू इज ओनली नोट डाउन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एंड यू एनकाउंटर अ ट्रिक. जस्ट उनको नोट डाउन करो एक पर्टिकुलर जगह एंड स्पेशली उस ट्रिक को नोट डाउन करो. ऑफन टाइम्स क्या होता है, आप फॉर्मूला एंड एवरीथिंग तो याद रखते हो, बट ट्रिक्स यूजली आप तब एनकाउंटर करते हो जब आप एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ योर फॉर्मूला द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड विद द थ्योरी. आप इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को नोट
डाउन करो एंड उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट भी नोट डाउन करो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हियर कैंडिडेट, एटलीस्ट मैं क्या करता था, मैं पूरा जो सोल्यूशन है, जो पूरा क्वेश्चन है उसको ही नोट डाउन कर लेता था. एट द सेम टाइम पूरा सोल्यूशन भी नोट डाउन कर देता था एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट जो फाइनल कॉन्सेप्ट है उसको टेक्स्ट में लिख देता था इन माई ओन वर्ड्स. सो दैट इज हाउ आई यूज टू डू इट. एंड स्पेशली मैं बहुत सिलेक्टिव होता था. दैट इज इफ देर इज अ कॉन्सेप्ट और देर इज अ वेरी पर्टिकुलर ट्रिक दैट आई नो आई कैन यूज इन एनी फ्यूचर क्वेश्चन एज वेल, मैं उनको ही नोट डाउन करता था. सो अलॉन्ग विद योर फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट नोट्स, मेक श्योर आपके पास ये ट्रिक्स की कॉपी भी रहे, सो दैट वेन एवर इन यू आर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आप क्विकली रेफर कर पाओ उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को जहां से आपने एक नया ट्रिक सीखा था. एंड मॉक्स के लिए भी आप अपना सेपरेट नोट्स बनाओगे फॉर ईच ऑफ योर मॉक्स एज वेल. वर्बल सेक्शन के लिए मॉक से आपको कोई सेपरेट नोट नहीं बनाना है. द सेम थिंग दैट यू वर डूइंग अर्लियर एज वेल. कोई भी ऐसा सेट एनकाउंटर करो जहां आपने कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, जैसे उसको वर्बल कॉपी में आप डाल सकते हो उस पर्टिकुलर आरसी सेट को. नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. स्पेसिफिकली फॉर द मॉक्स आपको कुछ अलग नहीं करना है. बट फॉर डीएलआर एंड क्वांट, यस, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा. फॉर डीएलआर व्हाट यू कैन डू इज, आपको ऑब्वियसली दैट कैटेगराइजेशन करना है. ईजी मीडियम डिफिकल्ट का कैटेगराइजेशन यू वुड बी डूइंग. बट एट द सेम टाइम व्हाट यू वुड बी नोटिंग डाउन हियर इज वो पर्टिकुलर सेट किस पर्टिकुलर टॉपिक से था. तो हाउ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज, फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो. मान लो अरेंजमेंट के सेट्स आप बार बार इजी बकेट में डालते हो, या फिर वेन डायग्राम के सेट्स आप बार बार डिफिकल्ट बकेट में डालते हो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर यू एंड व्हाट इज ईजी फॉर यू. इसलिए अलॉन्ग विद द कैटेगराइजेशन ऑफ द सेट्स दैट इज ईजी मीडियम डिफिकल्ट, आप ये भी नोट डाउन करो कि वो पर्टिकुलर सेट किस पर्टिकुलर टॉपिक से आया था. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक वीक है. दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द सेट्स यू विल बी सॉल्विंग ड्यूरिंग योर एग्जाम. अगर आपको अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स ईजी लगते हैं, रैंकिंग्स प्रॉब्लम ईजी लगते हैं यूजली, देन ऑब्वियसली यू विल बी टारगेटिंग द अरेंजमेंट एंड रैंकिंग्स प्रॉब्लम इन योर एग्जाम. सो दैट इज वन एडिशनल स्टेप दैट यू नीड टू डू व्हाइल यू आर एनालाइजिंग योर मॉक्स. एंड क्वांट में भी आप सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे, ईजी मीडियम डिफिकल्ट में कैटेगराइज करोगे, बट ओनली द मॉक क्वेश्चंस फॉर क्वांट यू विल बी डूइंग दिस कैटेगराइजेशन. एंड आप नोट डाउन करोगे स्पेशली द मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस में कि वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आए थे. Difficult questions, medium questions, आप try to understand whether you're not able to solve that particular question, या फिर after enough practice as well that particular topic is difficult for you. अगर बहुत practice आपने already कर लिया, then obviously during the exam you have to leave those particular topics or attempt that particular questions from that particular topic very late. But अगर आपको लगता है there is scope of improvement, then you can double down on that particular topic and improve that particular topic as well. तो you have to figure that out based on your preparation level, आपको कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर नॉलेज को. बट द थिंग दैट यू हैव टू डू इज इजी मीडियम डिफिकल्ट में कैटेगराइज करो, नोट डाउन करो मीडियम डिफिकल्ट सेट्स की डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, एंड उन टॉपिक में या तो आप इग्नोर करोगे अपने कैट एग्जाम में, या तो आप डबल डाउन करोगे इन योर प्रिपरेशन स्टेज इटसेल्फ टू इंप्रूव ऑन दोज टॉपिक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली काफी और चीजें होती है अपने मॉक एनालिसिस में जो मैं कवर करूंगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में ही मैं मॉक एनालिसिस में लाने वाला हूँ. Because it is time that you start attempting your mock exams, and not only attempt the mock exams but analyze it well as well. So अगर आप CAT 2025 aspirant हो and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, make sure you do that, because the next couple of months I will be releasing a lot of videos on the CAT 2025 exam that will be very very useful for you. So that's it for this particular video. Hope you consider subscribing. See you in the next one.